सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। समस्त देशवासियों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ से बालक जब जानने योग्य हो जाता है तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में, जिस घर में बालक जाता है उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। और वेद माता गायत्री से, साथ ही साथ हंस वाहिनी सरस्वती मैया से हम सबसे पहले ही प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चे आपकी शरण में सच्चे मन से जाते हों उनका माँ कल्याण करो, वह बच्चे प्रगति पर बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। साथियों, सबसे पहले चलते हैं विद्यालय की तरफ। मित्रों, बड़े सहर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस समय क्षेत्र में तमाम शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं और लगभग शिक्षण संस्थान जो खुले हुए हैं केवल धन उगाही करना चाहते हैं। बच्चों का किस प्रकार से विकास होगा, बच्चों का किस प्रकार से ज्ञान बढ़ेगा, बच्चों के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, इस विषय में ध्यान नहीं देते। परिवार के पास किस प्रकार से आय है, उस आय के हिसाब से, धन के हिसाब से परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं और बच्चों से मनमाना धन जो है अर्जित करते हैं। साथ ही साथ शिक्षण कार्य इतना महंगा हो गया है कि निम्न वर्ग के लोग या भैया छोटे वर्ग के लोग अब अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा दिला नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा का केंद्र, सरस्वती देवी का केंद्र जो था, जिस केंद्र में अमीर गरीब सभी पढ़ते थे और जो लोग गरीब थे वहाँ के अभिभावक संपर्क जब करते थे तो वहाँ के शिक्षक लोग उस छात्र की मदद करते थे, सहायता करते थे और पठन पाठक की जो चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, उन्हें उपलब्ध कराने का 100% प्रयास करते थे। परंतु आज शिक्षण संस्थान इस प्रकार से हो गए, किस प्रकार से धन मिले और अभिभावक को नोच नोच करके तब कहीं छोड़ रहे हैं। बच्चों को शिक्षा दिलाना, बच्चों को जैसे सरकारी सर्विस दिलाना, उसी प्रकार के हिसाब से आज की शिक्षा बंधु हो गई है। और जिनके पास 2-3 बालक बालिकाएं हैं, अगर उन्हें शिक्षा दिलाना है, उन्हें पढ़ाना है, और अगर साधारण परिवार गांव में है तो पठन पाठन संभव नहीं है, उनके बच्चे निरक्षर ही रह जाएंगे। और अगर पढ़ेंगे तो जहाँ तक प्रदेश सरकार निःशुल्क शिक्षाएं उपलब्ध करा रही है वहीं तक पढ़ पाएंगे। तो महंगाई के हिसाब से विद्यालय में भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 इसी प्रकार से सेमेस्टर लग गए हैं और अभिभावक, बालक या परिवार का सदस्य परेशान है। तो विद्यालय एक धन कमाने का पूर्ण रूप से मार्ग हो गया है। जिनके पास विद्यालय है, जिनके पास शिक्षण संस्थान है, वे धन कमा रहे हैं,
जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल, उसी प्रकार से विद्यालय भी जो शिक्षा का केंद्र था, इस प्रकार से चल रहा है। तो आइए आज के इस एपिसोड में विश्वामित्र जी का भी विचार हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि विचार तो हमारे लिए सबका सर्वोपरि है। विश्वामित्र जी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप अपने विचारों से हमारे बंधुओं का, हमारे देशवासियों का मार्गदर्शन करें। आपका स्वागत है। देखिए, स्वस्थ देश और समाज के निर्माण में विद्यालय के अनुशासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी 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 जी। विद्यालय का प्रशासन अनुशासन इस तरीके से होना चाहिए कि यदि 10 बजे प्रेयर होना है जी, तो विद्यालय का गेट 9 बजे खुल जाना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और 9:30 पौने 10 बजे विद्यालय का गेट बंद हो जाना चाहिए। जी जी। फिर उसके बाद गेट खुलना चाहिए। 4 बजे विद्यालय बंद होना है तो 4 बजे ही गेट खुले, और विद्यालय में 9 जो आ गए हैं पौने 10 तक, प्रेयर के पहले तक उन्हीं की एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे विद्यालय का स्टूडेंट हो, चाहे छात्रार्थी हो, अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, विद्यालय के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी। विद्यालय का प्रशासन अनुशासन जो है जेल के प्रशासन अनुशासन से सख्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तभी जो है उस विद्यालय के निकले हुए बच्चे जो है समाज और देश के विकास, स्वस्थ समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी पे अपनी बात समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, मिश्रा जी ने जो कहा बिल्कुल कि क्या कहते हैं, टाइम से आना, टाइम से जाना। जब इस प्रकार का नियम रहेगा, इस तरह की व्यवस्था रहेगी, तभी बच्चे डरेंगे, बच्चे समय से आएंगे, शिक्षक लोग समय से आएंगे। और जब टाइम टेबल सही रहेगा तभी कुछ कार्य हो पाएगा, तभी कार्य होगा और विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राएं आगे जाएंगे। इसलिए समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और नियम का भी पालन करना चाहिए। जब तक आप समय और नियम का पालन नहीं करेंगे, आप प्रगति की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारे विश्वामित्र जी ने इस वीडियो में बड़ा अद्भुत अलौकिक विचार शेयर किया। आने वाले समय में इसी प्रकार से हम और विचार शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो विद्या की देवी सरस्वती मैया समस्त बालिकाओं का उज्ज्वल जो है प्रगति की तरफ ले जाएं, इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों को हमारा जय हो हंस वाहिनी मैया की।